सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम और पशुओं के प्रति दया भाव कभी खाली नहीं जाता। रंजीत की मेहनत और उसकी गायों के प्रति अटूट लगाव ने ही अंततः उसके जीवन की दिशा बदल दी। यहाँ आपकी कहानी उसी भाव के साथ प्रस्तुत है। सच्ची दौलत, रंजीत और उसकी गौरा। रंजीत एक गरीब किसान था। उसकी छोटी सी झोपड़ी, सूखी जमीन और दिन रात की मेहनत के बावजूद घर में अक्सर भूख और चिंता का साया रहता था। लेकिन उसके कठिन जीवन में एक बड़ा सहारा था, उसकी प्यारी गाय गौरा और उसकी नन्ही बछड़ी सुंदरी। प्यार और समर्पण। रंजीत उन्हें जानवरों की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार की तरह प्यार करता था। कई बार वो खुद भूखा रह जाता, पर गौरा और सुंदरी के चारे पानी में कभी कमी नहीं आने देता था। नन्ही सुंदरी उसकी उंगली पकड़कर मजाक में उसे चूसते हुए इधर उधर दौड़ती और गौरा की आंखों में ऐसी समझदारी थी जैसे वो रंजीत की हर परेशानी को बिन बोले समझती हो। संकट की हर परेशानी को बिन बोले समझती हो। गौरा भरपूर दूध देती, जिसे बेचकर रंजीत का गुजारा चलता था। सुबह गौरा भरपूर दूध देती, जिसे बेचकर रंजीत का गुजारा चलता था। लेकिन अचानक वक्त बदला और रंजीत बहुत बीमार पड़ गया। खेत सूखने लगे और घर में खाने का संकट गहरा गया। रंजीत असहाय होकर चारपाई पर पड़ गया। चमत्कार और खुशहाली। अजीब बात यह हुई कि रंजीत की बीमारी के दौरान गौरा ने पहले से भी कहीं ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया। गांव वालों ने रंजीत की निस्वार्थ सेवा को देखा था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर उसकी मदद की और दूध को अच्छे दामों पर बिकवाया। धीरे धीरे रंजीत स्वस्थ होने लगा और सुंदरी भी अब बड़ी और मजबूत हो चुकी थी। गौरा के दूध और गांव वालों के साथ से रंजीत की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कहानी का निष्कर्ष। समय के साथ रंजीत की गरीबी दूर हो गई और उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। अब जब भी कोई रंजीत से उसकी सफलता का राज पूछता तो वो मुस्कुराकर कहता, मेरी असली दौलत कोई जमीन या पैसा नहीं बल्कि मेरी गौरा और सुंदरी हैं। इस तरह प्यार, विश्वास और अपनों, चाहे वे पशु ही क्यों न हों, के प्रति समर्पण ही रंजीत की सबसे बड़ी ताकत बन गए।